से? ये बिहार सरकार ने हम लोगों को आमंत्रित किया है। बिहार सरकार के आमंत्रण पर हम लोग आए हैं। अच्छा हाँ, जी। बिहार सरकार ने इसलिए बुलाया कि हमने जो काम किया है वह आपके लिए कितना फायदेमंद है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ कहता है कि ये आंशिक है। जब तक आप सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की सेवा की निरंतरता नहीं देंगे और जो नियोजित शिक्षक 2006 से और उसके पहले से भी जो कार्यरत हैं उनको अभी तक 18 साल हो गए, आपने प्रोन्नति नहीं दी। और स्थानीय निकाय की जो नियुक्ति तिथि है उसी नियुक्ति तिथि से हमारी सेवा की निरंतरता दीजिए। सेवा की निरंतरता के बिना हमारी वरीयता नहीं हो सकेगी और वेतन संरक्षण नहीं होगा। और 3 उदाहरण है। आपने प्रधानाध्यापक की जो नियुक्ति की है उसमें स्थानीय निकाय के जो अनुभव है उनके उस अनुभव को आपने जोड़ा है। आपने जो डायट जो प्रशिक्षण महाविद्यालय में लेक्चरर बहाल किया उसमें हमारे नियोजित शिक्षक बहाल हुए, उनको भी सेवा का अनुभव आपने दिया है। ये 2 हो गया। नियम में लिखते हैं कि वेतन संरक्षण देंगे, तो वेतन संरक्षण तब होगा जब नियुक्ति तिथि से हमको सेवा की निरंतरता दीजिए। बस यही 3 मांग के लिए हम धरना पर बैठे हैं। विधानमंडल के समक्ष हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि जब तक आप इन 3 मांगों को पूर्ति नहीं करेंगे और स्थानांतरण जो ऐच्छिक आप कह रहे हैं तो उसकी अधिसूचना निकालिए। महिलाएं ज्यादा संकट में हैं, दिव्यांग ज्यादा संकट में हैं, पुरुष शिक्षक भी जो बिहार लोक सेवा आयोग से आए वो भी बहुत दूर है और जिसको आपने TR1 TR2 में बहाल किया है वो भी दूर में है। जो जहां जाना चाहते हैं उनको जाने दीजिए, लेकिन बाजाबता इसके लिए अधिसूचना जारी कीजिए। अभी तक मुख्यमंत्री की जो घोषणा हुई 20 तारीख को उसकी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसीलिए हम लोग धरना पर हैं। भाई मामला ये है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट होकर रह गया है, पाताल में भेज दिया है। गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, गरीबों के बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और पब्लिक स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकार तजुर्बा कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में आदेश दिया कि 10 से 4 बजे तक स्कूल का टाइमिंग होगा, लेकिन इनके नौकरशाहों ने ठेंगा दिखा दिया है। और आज जो महिला शिक्षिकाएं बहाल हुई हैं 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर और 400-300 किलोमीटर की दूरी पर बहाली हुई है। भाई सिक्योरिटी का मसला है, आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। कई जगह शिक्षिकाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है और आप उनके निकटतम स्थान पर स्थानांतरण नहीं कर रहे हैं। पति कहीं है, पत्नी कहीं है, तो क्या होगा उनके बच्चों का हाल, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नई पॉलिसी तो बनाई जा रही है। नई पॉलिसी में भी बहुत भेग है और काफी देर हो रही है। ये टीचरों को लूटने वाली पॉलिसी बन रही है। मैं कह रहा हूँ इसमें क्या है, उनका ऑप्शन लीजिए, वो कहाँ जाना चाहती है, निकटतम स्थान में उनकी बहाली कीजिए। ये कोई हमारा पहाड़ तोड़ना है क्या? नियम वाले ये चतुर पदाधिकारी नियम बनाने में कितने दिन लगते, कैसा लगता है इनको फौरन नियमावली में बड़ी त्रुटियां हैं, उसको दुरुस्त करनी चाहिए। समय सारणी भी ठीक होनी चाहिए और उनके सुविधाओं का ख्याल रखना चाहिए, उनकी तनख्वाहों का भी मामला ख्याल में रखना चाहिए।